हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स ही आने वाले समय में मिलेगा, इससे अच्छी भी मिल सकती है, इससे वर्स्ट भी मिल सकता है। तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए मेंटली तैयार होकर रहना होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली, जहाँ बाजार के अंदर यानी कि निफ्टी 50 के अंदर तकरीबन 1% की गिरावट देखने को मिली। इस बीच इस स्टॉक्स के अंदर 3.5% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 सालों से हम लोग रिटर्न्स की बात करें, तकरीबन 50% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 सालों से हम लोग बात करें, तकरीबन 31% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 6 महीने से बात करें, लगभग 8.5% की गिरावट है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें, तकरीबन 3.5% की गिरावट है। आज की बात करें, तकरीबन 3.5%। आज के दिन भी ये स्टॉक्स गिरा है। ओवरऑल देखा जाए फंडामेंटल वाइज तो स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, बट कहीं ना कहीं बाजार की सिचुएशन की वजह से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पे चर्चा करें डिविडेंड या किसी तरह के स्प्लिट को देखकर, तो यहाँ पे देखिएगा साल 2021 के अंदर 10 रुपए की फेस वैल्यू से इसके अंदर हमें स्प्लिट देखने को मिली थी। अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें, अकॉर्डिंग टू टिकट ये परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग्स दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकट टेप के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिएगा 10 एनालिस्ट से कवर किया, जिसमें 90% यहाँ की बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। इट मीन्स 10 में से कहीं ना कहीं 9 ऐसे एनालिस्ट हैं, 9 एक्सपर्ट हैं जो कि यहाँ पर बाय की राय देते हुए आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 12% की हिस्सेदारी है। डीआईएस की बात करें तकरीबन 2.5% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें लगभग 16.5% की हिस्सेदारी है। और रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 14% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप की बात करें, इसकी वेटेज 2.48% निकलती हुई आ रही है। आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी की बात करें, इसकी वेटेज 1% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.68% निकलती हुई आ रही है। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.79% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.85% निकलती हुई आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की म्यूचुअल फंड के अंदर, अच्छी खासी फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक्स के अंदर लगी हुई है। अगर हम लोग एफएल इंडिया के अंदर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स को लेकर, तो नंबर शानदार निकलते हुए आए हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप नंबर देख रहे हैं सितंबर 2024 के नंबर से, ये दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे हैं। तो अगर हम लोग बात करें नेट सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तकरीबन 10.5% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर जंप देखने को मिली तकरीबन 16% के हिसाब से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तकरीबन 9% के हिसाब से यहाँ पर जंप देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर बेहतरीन रहे हैं इसके लिए। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नंबर शानदार रहे एफएल इंडिया के। हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, उम्मीद है आपको चार्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूं ताकि लेवल्स को आप इजीली एनालाइज कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे होंगे। ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले लेवल्स को आपको एनालाइज कराने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका 17 दिसंबर 2024 की। मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ महीने पहले की। यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट 1900 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए तो शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर बॉटम बनाया तकरीबन 1437 के आसपास का जनवरी के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। मैं यहाँ पर थोड़ा कैंडल आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये इसका एक सपोर्ट लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, जिससे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सपोर्ट दिख रहे हैं, मैंने इंडिकेटर की हेल्प से यहाँ पर निकाला है। तो आप खुद से चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ठीक अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक दफा नहीं कई दफा इसी लेवल्स को इसने रिटेस्ट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं हम लोग मान कर सकते हैं 1432 1437 जो लेवल्स है, इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट निकलती हुई आ रही है। ये कितना गिरेगा कहना मुश्किल है, कब उठेगा ये भी कहना मुश्किल। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये इसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसकी रिजेक्शन लेवल्स की जोन की बात करें, तो इसका जोन आता हुआ दिख रहा है 1764 से लेकर 1820 के आसपास का। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये एक बेहतरीन लेवल्स कहीं ना कहीं एज अ रिजेक्शन के तौर पर हमें देखने को मिल सकती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर
चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे में की बात करें तो इसकी वैल्यू 1582 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू 1507 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन इसके अंदर वॉल्यूम की तकरीबन 2 लाख की वॉल्यूम देखी गई है। अगर हम लोग बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई, तकरीबन 30% की डिलीवरी उठाई गई है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में लेवल्स के लिए, तो ये भी लेवल्स एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू 1650 के आसपास आती हुई दिख रही है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स ना समझें। आप यहाँ पर अवेयरनेस के साथ काम करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, तभी किसी तरीके का आप इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर चर्चा करें एफएल इंडिया के अंदर फोरकास्टिंग को लेकर, तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से देखिए क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। तो 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड की एस्टिमेट की बात करें, यानी कि मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें, तो 2000 का वैल्यू आती हुई दिख रही है। अब मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1150 का यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह का जल्दबाजी में आपको यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के काम करना, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल आपका लगने वाला, इसलिए इसके पीछे रिस्क भी आपका ही होने वाला है। तो अवेयरनेस के साथ काम करना, जल्दबाजी में आपको डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है।